मैं तुमसे शादी या निकाह करना चाहता हूँ। अगर आपको इस बात का मतलब नहीं पता तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई शख्स आपको ये कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, निकाह करना चाहता हूँ, तो आप हैरान हो जाते हैं, आप तो खुशी से पागल हो जाते हैं, क्योंकि ये वो जुमला है जिसको सुनने के बाद लड़कियां जो हैं साइकोलॉजिकली तबाह हो जाती हैं। वो सुनकर खुश हो जाती हैं कि कोई मुझे निकाह का पैगाम पहुंचा रहा है, शादी का पैगाम पहुंचा रहा है, और वो बहुत ज़्यादा उनका जो गार्ड्स हैं जो उन्होंने अपने गिर्द लगाए होते हैं, उनकी जो बाउंड्रीज हैं वो एकदम से लोअर हो जाती हैं, गार्ड्स लोअर हो जाते हैं, बाउंड्रीज गिर जाती हैं और वो खुशी से पागल हो जाती हैं, समझती हैं कि दूल्हा आ गया है। जिसको मैं सोच रही थी मेरे ख्वाबों का जो शहजादा है वो मेरे सामने आ गया। बाद में पता चलता है कि वो धोखेबाज है, उसने धोखा दिया, लूटा और वो चला गया। बड़ी तादाद में लड़कियां मेरे पास आती हैं और कहती हैं कि सर उसने मुझे आकर खुद ही कहा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। इंस्टाग्राम में आपके डीएम में आ गया, जो आपका पर्सनल मैसेजेस होते हैं उसके डायरेक्ट मैसेज में आके उसने बात ही यहाँ से शुरू की, मैं तुमसे निकाह करना चाहता हूँ, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ सारी ज़िंदगी रहूँ। कहीं टिकटॉक में उसने मैसेज कर दिया, कहीं पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया, कहीं कॉल आई तो उसने कह दिया, और उसके बाद लड़की हैरान हो जाती है कि सर उसने डायरेक्ट मोहब्बत का इजहार नहीं किया, उसने शादी की बात की, डायरेक्ट उसने निकाह की बात की। आजकल ये जो ट्रैप लाइन है ये ट्रेंडिंग में है। इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि धोखेबाज मुख्तलिफ तरीके अपनाते रहते हैं। एक अरसा वो एक लाइन यूज़ करते हैं, जब वो फ्लॉप हो जाती फिर वो नई तलाश कर लेते हैं और नई मार्केट में एक नई लाइन आ जाती है। तो आजकल ये मार्केट में बड़ी नई लाइन आई। अब हमें समझ कैसे आएगी? पहले तो इसको समझना बड़ा ज़रूरी है कि कोई शख्स वाकई हमसे शादी करना चाहता है, कोई शख्स हमसे वाकई निकाह करना चाहता है। हमें कैसे पता चलेगा? क्योंकि धोखेबाज भी वहीं दुनिया के अंदर मिक्स हैं जहाँ पर मुखलिस लोग रह रहे हैं, क्योंकि सारी दुनिया धोखेबाजों की तो नहीं है। कुछ मुखलिस लोग भी होते हैं जो वाकई शादी करना चाहते हैं, जो आपके साथ वाकई निकाह के ख्वाहिशमंद होते हैं। दोनों में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? हमें पता कैसे चलेगा कि कोई शख्स हमसे वाकई शादी या निकाह करना चाहता है? देखिए, जब कोई शख्स सिर्फ बातें करता है, अमल उसका जीरो होता है, तो समझें कि वो कुछ भी नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, फरेब कर रहा है। हमारे माशरे के अंदर शादी चूंकि पूरे घर से होती है, एक लड़के से नहीं होती, पूरे घर से होती है, तो समझने की जरूरत है कि अगर कोई शख्स लड़का अकेला ही बाहर आ रहा है तो उसको समझें कि वो क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है। अगर वो सिर्फ बाहर बातें कर रहा है और आपको अपने घर तक रसाई नहीं पहुंचाता तो ये रेड फ्लैग है, इसको समझना भी बड़ा जरूरी है। अगर कोई शख्स आपके पास धोखेबाज भी आ जाता है, आपके पास एक बार डीएम में आ जाए और आपको अच्छा लग जाए, तो यहां पर मैं आपको कहूंगा उसको जाने ना दें, उसको फिर पकड़ लें। वो आया अपने धोखे के लिए, हमने उसको पकड़ लेना। अगर आपको पसंद आ जाता है तो, अगर आपको पसंद नहीं है फिर तो ठीक है, उसको उठाकर बाहर फेंक देंगे, तो नॉर्मल सी बात है। मसला कहां पर शुरू होता है इसको समझना बड़ा जरूरी है। मसला तब शुरू होता है कि जब दूसरा शख्स हमें पसंद आ जाता है, जब बेवफा से मोहब्बत हो जाती है, जब धोखेबाज से मोहब्बत हो जाती है, जब चीटर दिल को अच्छा लग जाता है, जब आंखों में भा जाता है, जब हमारे अंदर वो समा जाता है। अब क्योंकि दिल में कोई आ जाए तो फिर दुनिया जो मर्जी कहती रहे, दुनिया जो मर्जी मशवरे देती रहे, दिल में बैठा हुआ शख्स भारी होता है। दुनिया के मशवरे, दुनिया की बातें एक तरफ, दिल में बैठा शख्स भारी होता है। मेरे पास लोग ऐसे भी आते हैं जो 5-5 साल से तड़प रहे हैं, 10-10 साल से तड़प रहे हैं, 15-15 साल से तड़प रहे हैं, और वो चाहते हैं, बड़ी दुनिया, उनके दोस्त भी मशवरे दे रहे हैं, अजीज भी मशवरे दे रहे हैं, इससे निकलो, इसको छोड़ दो, इसको ये इसने तुम्हारे साथ धोखा किया, इसने तुम्हारे साथ फ्रॉड किया। लेकिन वो शख्स मेरे सामने मुखलिस होकर रोता है, मुझे कहता है कि सर मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही है। वो लड़की मेरे सामने रोएगी, वो लड़का होगा मेरे सामने रोएगा, और मुझे कहता है सर मैं क्या करूं, आप मुझे मशवरा दें, आप मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तो मैं कहता हूं कि कोई बात नहीं, अगर वो धोखेबाज है तो फिर क्या है, वो बेवफा है तो फिर क्या है। इसको ये मत समझे अल्लाह ताला हिदायत किसी को देने पर आए तो गुनाहगार हैं वो वली बन जाते हैं। अल्लाह किसी को हिदायत दे, अब दुआ भी करें और दवा भी करें, दोनों चीज़ों से, क्योंकि दुआओं से भी चीज़ें तब्दील हो जाती हैं, दवाओं से भी हो जाती हैं, शिफा मिल जाती है। तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है। तो इस समझें कि आपने ट्रैप नहीं होना। चूँकि मैं डार्क साइकोलॉजी को प्रैक्टिस करता हूँ और आपको पता है कि मैं पॉजिटिव साइकोलॉजी का बंदा डार्क साइकोलॉजी में कैसे आ गया, कहाँ आकर खड़ा हो गया, क्योंकि मैंने इस सारी चीज़ों को समझा है, पूरे माशरे को, टॉक्सिस्तान को समझा है, फिर ईस्टर्न माशरे को समझा है कि हमें करना क्या है। कि हम एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पर हमें समझ नहीं आती अब हमें आगे क्या करना है, हम छोड़ें या रखें। तो छोड़ना हल नहीं है, क्योंकि एक को छोड़ते हैं तो फिर दूसरा धोखेबाज मिल जाता है, दूसरा बेवफा मिल जाता है। तो कोशिश ये करें कि अगर कोई शख्स दिल को अच्छा लग जाता है, भा जाता है, तो ट्रैप होने की बजाय जो मैं बात कर रहा था उसको मुकम्मल करता हूँ कि डार्क साइकोलॉजी के मुताबिक इस्तेमाल करना है
होना नहीं है। ये बात समझना बड़ा ज़रूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।